हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन नमो भारत बनी है, ये किस रूट पर चली है? ऑप्शन ए दिल्ली मेरठ, ऑप्शन बी दिल्ली आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली जयपुर, ऑप्शन डी दिल्ली पटना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने नमो भारत ट्रेन के साथ तीव्र क्षेत्रीय परिवहन के नए युग में प्रवेश किया है। ये देश की सबसे तेज ट्रेन है जो 160 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है और दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली आरआरटीएस पर संचालित होती है। इससे दोनों शहरी केंद्रों के बीच की यात्रा 60 मिनट से भी कम समय में पूरी हो जाती है। एक पहले गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत 160 किलोमीटर घंटा भारत की सबसे तेज ट्रेनें थीं। 2 लेकिन जून 2024 में सुरक्षा कारणों से उनकी गति अधिकांश मार्गों पर 130 किलोमीटर घंटा तक सीमित कर दी गई। 3 वहीं नमो भारत विशेष रूप से बने डेडिकेटेड कॉरिडोर पर अब भी 160 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है। हाल ही में किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहयोग मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP का शुभारंभ 5 नए हवाई अड्डों लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर पर किया। ये पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्पीड, स्केल और स्कोप के विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हाल ही में अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का समापन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कैलेंडर का एक सबसे प्रतिष्ठित आयोजन अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 11 सितंबर 2025 को DGNCC कैंप दिल्ली कैंप में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस 12 दिवसीय शिविर में पूरे देश के 17 NCC निदेशालयों से 1547 कैडेट्स ने भाग लिया। शिविर के दौरान कैडेट्स की शारीरिक क्षमता, मानसिक सजगता और नेतृत्व कौशल की कड़ी परीक्षा ली गई। हाल ही में सुशीला कार्की किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी नेपाल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नेपाल में एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन के तहत देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अब पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है। उन्हें ये पद जेन Z प्रदर्शनकारियों द्वारा अंतरिम नेता के रूप में चयनित किए जाने के बाद मिला। यह फैसला उस जन आंदोलन का परिणाम है जिसने युवाओं के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और लंबे समय से जमी राजनीतिक व्यवस्था को बदलकर रख दिया। 73 वर्षीय कार्की ने 12 सितंबर 2025 को शपथ ग्रहण की। उनका ये कार्यभार ग्रहण करना राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाली सेना नेतृत्व और जेन Z प्रतिनिधियों के बीच हुई सहमति का हिस्सा है, जो नेपाल की राजनीति में एक नई दिशा और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी गुजरात। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि 23 सितंबर 2025 को 10वां आयुर्वेद दिवस गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में मनाया जाएगा। इस बार की थीम है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। यह आयोजन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आयुर्वेद न केवल एक प्रभावी स्वास्थ्य समाधान है, बल्कि आधुनिक पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक सतत जीवन शैली भी है। पहली बार आयुर्वेद दिवस को एक नियत तिथि 23 सितंबर पर मनाया जाएगा। पहले ये धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता था। ये बदलाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद को निरंतरता और अधिक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार एशियाई विशाल कछुए का सफल कृत्रिम ऊष्मायन किया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन।
भारत में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। मणिपुर प्राणी उद्यान ने इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम (ITCP) के सहयोग से पहली बार एशियाई विशाल कछुए का सफल कृत्रिम ऊष्मायन किया है। वर्ष 2025 में एक ही घोंसले से 28 बच्चे कछुए हैचलिंग्स बाहर निकले, जो इस संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण में एक बड़ा कदम है। एशियाई विशाल कछुआ निम्नलिखित में से कौन सा? हाल ही में किस राज्य में पहली बार एशियाई विशाल कछुए का सफल हाल ही में आदिवासी कलाओं के लिए दुनिया का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए आदिवासी संस्कृति, ऑप्शन बी संस्कृति पोर्टल, ऑप्शन सी आदि संस्कृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय कलाकृतियों के लिए दुनिया के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय और आदिवासी कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों तक दुनिया भर की पहुंच के लिए आदि संस्कृति डिजिटल मंच लॉन्च किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृति का बीटा संस्करण लॉन्च किया। आदि संस्कृति को जनजातीय कलाकृतियों के लिए दुनिया का पहला डिजिटल शिक्षण मंच माना जाता है। आदि संस्कृति को आदिवासी समुदायों की संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन हेतु दुनिया के पहले डिजिटल विश्वविद्यालयों और आदिवासी कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों तक दुनिया भर की पहुंच के लिए एक ऑनलाइन बाजार के रूप में देखा जा रहा है। इस अवसर पर बोलते हुए माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने अनुसूचित जनजातियों के उत्थान और उनकी विरासत के संरक्षण के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। हाल ही में भारत ने ADB के साथ कितनी राशि का ऋण समझौता उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए किया है? ऑप्शन ए $123 और 42 सेंट मिलियन, ऑप्शन बी $124 और 42 सेंट मिलियन, ऑप्शन सी $125 और 42 सेंट मिलियन, ऑप्शन डी $126 और 42 सेंट। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने 10 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में $126 और 42 सेंट मिलियन का ऋण समझौता किया। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में सतत, समावेशी और जलवायु लचीला पर्यटन विकास को बढ़ावा देना है। ये पहल विशेष रूप से टिहरी गढ़वाल जिला पर केंद्रित है, जिसे जलवायु परिवर्तन के लिहाज से अति संवेदनशील और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र माना जाता है। हाल ही में 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहां आयोजित हो रहा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोलकाता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 11 से 13 सितंबर 2025 तक बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। इसे कर्नाटक विधानसभा और CPA इंडिया रीजन ने होस्ट किया है। सम्मेलन का मुख्य विषय है विधानसभाओं में बहस और चर्चा, जनता का विश्वास बनाना, जनता की आकांक्षाएं पूरी करना। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, जो CPA इंडिया रीजन एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान से भारतीय नौसेना ने INS अरावली का जलावतरण किया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को गुरुग्राम हरियाणा में INS अरावली का कमीशनिंग किया। इस अवसर पर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख CNS मुख्य अतिथि थे। यह नया नौसैनिक अड्डा भारत की सूचना प्रभुत्व, इंफॉर्मेशन डोमिनेंस, संचार नेटवर्क और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगा। महत्वपूर्ण तथ्य। मुख्य अतिथि एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख। प्रथम कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन कुमार सिंह। नामकरण अरावली पर्वतमाला के नाम पर। उद्देश्य सूचना एवं संचार केंद्रों को मजबूत करना, NDA को बढ़ाना और लॉजिस्टिक समर्थन देना।